आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं, जो कि कॉलेज स्तर पर एग्जाम होती है, सर्वोदय विचार परीक्षा, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस तो हम शुरू कर ही रहे हैं। इसके लिए जितने भी जो पेपर हैं, प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उससे संबंधित बात तो हम बाद में करेंगे। लेकिन ये किस किस के लिए हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूं कि आप इसमें कौन कौन, जैसे ये जो है आपके स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी बीए है, चाहे बीएससी है, चाहे बीकॉम है, बीसीए है, अन्य जो डिप्लोमों की तैयारी करने वाले हैं वो विद्यार्थी, बीए करने वाले, बीएससी करने वाले, बीकॉम करने वाले, एमए करने वाले, एमकॉम करने वाले, एमएससी करने वाले, सभी विद्यार्थी जो है वो इस प्रकार की ये एग्जाम दे सकते हैं। और अन्य जो कॉलेज क्लासेज है, जैसे बीसीए कर रहा है कोई, जैसे मान लो अपने जैसे बीए बीएड कर रहा है, बीएससी बीएड कर रहा है, या कोई अन्य तरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कॉलेज से संबंधित है, तो वो विद्यार्थी यह परीक्षा दे सकते हैं। अब ये परीक्षा देने से आपको क्या फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में जो विद्यार्थी टॉप करते हैं, लगभग यानी अपने जैसे राजस्थान में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी 3 विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे इनाम दिए जाते हैं। अगर मान लो आप अपने अपने जिले से, किस जिले में आप टॉप कर रहे हैं, तो अपने अपने जिले से संबंधित, जैसे 33 जिले हैं, 33 जिलों में आप कौन से जिले से क्या टॉप कर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही इनाम दिया जाएगा और उसमें जिला कलेक्टर आपको सम्मानित करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जाम जो है, इसको देख करके और एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपसे मैं बता दूं, इसका जो हम पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे अभी, कि आपके पाठ्यक्रम कौन कौन सा है। पिछले साल हमने तैयारी की थी, बहुत सारे कॉलेज विद्यार्थियों ने अपने वीडियो देख करके, यानी अपने चैनल से वीडियोस देख करके, और वो विद्यार्थी टॉप कर गए थे। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, यानी राजस्थान के सभी जिलों से लगभग विद्यार्थी अपने इस चैनल से, यानी लगभग जो 13 वीडियो जो है वो प्रसारित किए जाएंगे। 13 वीडियो में आपका ये संपूर्ण जो सिलेबस है वो कवर कर लिया जाएगा। और संपूर्ण सिलेबस में पिछली साल जिस प्रकार आपके पेपर में, यानी 100 नंबर का पेपर हुआ था, उनमें से 96 जो क्वेश्चन है वो अपने वीडियोस में से आए थे। तो वो विद्यार्थी आज भी जो है, जिन विद्यार्थियों ने पूरा कंप्लीट, जिन्होंने पढ़ा था, वो विद्यार्थी टॉप कर चुके हैं। आज उनका अच्छी रैंक में नाम है, फर्स्ट रैंक में है। और लगभग सभी जिलों से जो है मेरे पास विद्यार्थियों के कॉल, और मेरे पास विद्यार्थियों के समाचार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे समाचार, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा था कि वास्तव में हम केवल और केवल मात्र वीडियो देख करके ही हमने ये, क्योंकि जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कवर किया गया है लगभग 13 वीडियोस में। तो आप निश्चित रूप से देखें, अपनी कॉलेज से इसको फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? फॉर्म भरने के लिए, यदि आप इसको देखना चाहते हैं कि भाई मुझे ये देखना है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है इसके? 3 ग्रुप है, जिसमें से जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, वो तो 6 से लेकर के 8वीं तक की जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो विद्यार्थी। पहले ये नहीं था, पहले इन विद्यार्थियों को अवसर नहीं था, 9 से 12 ही था। इस बार क्या है कि फर्स्ट ग्रुप में 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट, सेकंड ग्रुप में आपके 9 से 12 तक के स्टूडेंट, और थर्ड ग्रुप में जो आपके हैं कॉलेज के विद्यार्थियों को रखा गया है। कॉलेज के स्टूडेंट है उनको थर्ड ग्रुप में रखा गया है। तो आप कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं, अपना चैनल कॉलेज से संबंधित है, तो आपके लिए कॉलेज वाला सिलेबस ही काम करेगा। कॉलेज वाले सिलेबस को ही हम देखते हैं कि कैसा सिलेबस आता है। तो आइए हम सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस जो है आपका कैसा सिलेबस है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आइए देख लीजिए, ये सिलेबस है, देखिए पाठ्यक्रम। शुरुआत में देख लीजिए कि गांधी विचार परीक्षा 2022 का ये सिलेबस है, 2022 का। 2021 का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो भी लगभग सेम है, 22 का भी यही है। अगर 2023 में भी यदि एग्जाम होनी है तो भी आपके सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होना है, और यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब ये किस किस के लिए? स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, यानी जैसे ग्रेजुएशन स्तर की तैयारी, और फिर स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जो तैयारी कर रहे हैं, इसको पाठ्यक्रम ग्रुप 3 में रखा गया है। और 100 नंबर का आपके पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा? जिसमें 100 ही प्रश्न आएंगे। 1.5 घंटे का आपका समय होगा। समय कितना होगा? यानी 1.5 घंटे का आपके समय होगा। 1.5 घंटे में आपको पूरा करना होगा। ओएमआर शीट दी जाएगी। अब आपके कौन कौन से देखिए टॉपिक कौन से? पहली बात है महात्मा गांधी का जीवन परिचय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रचनाएं और प्रेरणा के स्रोत, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
दूसरा जो टॉपिक है गांधी जी के चिंतन के आधार से संबंधित होगा, जिसमें गांधी जी का दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार में आपको क्या क्या पढ़ना है, सत्य और सत्य के प्रयोग से संबंधित, सत्य ही ईश्वर है, ये इसमें गांधी जी के क्या विचार थे। धर्म, धर्म और ईश्वर से संबंधित, धर्म और राजनीति से संबंधित, अहिंसा, अहिंसा के स्वरूप। ये आपके कॉलेज वाले जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज वाले विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि बीए पार्ट फर्स्ट का राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार हैं, वो पार्ट आप जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ लें, क्योंकि उसमें से आपकी बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी, उससे बहुत अधिक सहायता होगी। उसमें कई आंदोलन भी दिए हुए हैं, सत्य से संबंधित है, सत्याग्रह से संबंधित सारी बातें उसमें, अहिंसा के स्वरूप भी दिए हुए हैं, अहिंसा का अन्य सद्गुणों से संबंध ये भी है। और दार्शनिक आधार के अलावा है नैतिक आधार। नैतिक आधार में साध्य और साधन की पवित्रता के बारे में, निजी और सार्वजनिक जीवन की समान सुचिता के बारे में भी आपको आपके प्रश्न आ सकते हैं, आएंगे। इसके अलावा आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, गांधी जी का एकादश वर्ष से संबंधित और गांधी जी के साथ सामाजिक पाप की अवधारणाएं जो है वो भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन, इससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। सत्याग्रह के तत्व कौन कौन से हैं, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है, सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति के सामने कौन कौन सी कसौटियां आती है, कौन कौन सी उसकी परीक्षाएं सामने आती है, वो सत्याग्रही के गुण कौन कौन से हैं, सत्याग्रह के स्वरूप, असहयोग, बहिष्कार, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, हिजरत, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध। ये जो टॉपिक है आपके जो बीए फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का जो महात्मा गांधी वाला पार्ट है, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। वहां से भी आप देख सकते हैं अपने चैनल से, तो उसमें जो कैसे प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा है गांधी जी के आश्रम। गांधी जी के आश्रम में देखिए गांधी जी के कौन कौन से आश्रम थे उसके बारे में। गांधी का आश्रम, सत्याग्रह की प्रशिक्षण शालाएं कौन कौन सी थी, अफ्रीका में आश्रम, एक तो फिनिक्स सेटलमेंट था, टोलस्टॉय फार्म था, भारत में आश्रम में एक तो कोचरब आश्रम था, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पांचवा टॉपिक है गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था। राजनीतिक दर्शन भी आपको उस पार्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा अपन वीडियो से भी तैयार करेंगे। व्यक्ति और राज्य संबंधी विचार, नैतिक राजनीति, राजनीतिक आध्यात्मिकरण, राज्य संबंधी विचार, राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे, जैसे विकेंद्रीकरण में जैसे ग्राम स्वराज से संबंधित है, ग्राम गणतंत्र से संबंधित है, सर्वोदय की बात है, जो सर्वोदय उन्होंने जो पूरी पुस्तक लिखी थी उसके संबंध में है, राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद से संबंधित है, साम्राज्यवाद का विरोध है, राम राज्य क्या है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता संबंधी विचार, ये सारे जो है गांधी जी के राजनीतिक दर्शन, इसमें इन टॉपिक के आधार पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा गांधी जी के सामाजिक विचार पढ़े जाएंगे। सामाजिक विचार में व्यक्ति और समाज संबंधी जो विचार क्या है, वर्ण और जाति व्यवस्था पर गांधी जी के क्या विचार है, वर्ग सहयोग पर क्या बात रखते हैं, सांप्रदायिक एकता से संबंधित रचनात्मक कार्यक्रम जैसे चरखा और खादी, बुनियादी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण के लिए और हरिजन सेवक संघ, अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत निवारण, और हरिजन सेवक संघ, इससे संबंधित नारी सशक्तिकरण से संबंधित गांधी जी के विचार, मद निषेध, जो गांधी जी ने मद निषेध करने के लिए क्या क्या बताए हैं उसके बारे में, भाषाई सौहार्द के बारे में यानी भाषा के बारे में, वो कौन सी भाषा को चाहते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा के बारे में उनके क्या विचार है, ये सारे प्रश्न है वो आपको उन वीडियोज में प्राप्त होंगे। तो आप निश्चित रूप से आप देख करके भी भर सकते हैं, आप अपनी कॉलेज में जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार, आर्थिक विकेंद्रीकरण, कुटीर और ग्रामोद्योग से संबंधित, स्वदेशी, स्वावलंबन, विदेशी उत्पादन बहिष्कार, ट्रस्टीशिप, शारीरिक श्रम के साथ उपभोग और अंध मशीनीकरण का विरोध, निजी संपत्ति, आर्थिक समानता और समाजवाद पर विचार, ये गांधी जी के आर्थिक विचार है, वो भी हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा गांधी जी के आंदोलन जो है वो पढ़ेंगे। गांधी जी का एक तो अफ्रीका में आंदोलन, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अफ्रीका में जो उनका आंदोलन था, कब से कब हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में। भारत में जो आंदोलन है जैसे 1900 यानी चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है और भारत छोड़ो आंदोलन है, इनसे संबंधित भी ये जो आंदोलन से संबंधित है, आंदोलन से संबंधित जो है 100 प्रश्नों में से लगभग जो है 15 प्रश्न है वो इनमें से आते हैं, लगभग 15 प्रश्न। गांधी जी के जीवन पर आधारित उल्लेखनीय रचनाएं जैसे लघु नाटक है, कविता है, फिल्म है, गांधी जी से जुड़े प्रमुख स्थान है, संग्रहालय है, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके गांधी जी की प्रासंगिकता और उनकी शांति संबंधी क्या विचार है,
उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये था आपका पाठ्यक्रम, जिसमें देखिए थोड़ा सा और रह गया है। इसके बाद है प्रवृत्ति गांधीवादी विचारक जैसे विनोबा भावे और एस एन सुब्बाराव के रचनात्मक कार्य और लेखन, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शांति और अहिंसा के लिए गांधी दर्शन की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये आपके जो 8-9 टॉपिक हैं, 8-9 टॉपिक से संबंधित है, लेकिन काफी बड़ा है, पाठ्यक्रम काफी बड़ा है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें वीडियोज में। आप यानी अपनी एक कॉपी डाल लें यदि आप तैयारी करना चाहते हैं। यानी आपकी जो है 12 अक्टूबर को इसकी एग्जाम होगी, 12 अक्टूबर को ही एग्जाम होनी है। तो यूं कह सकते हैं कि आपके लिए 1 महीना जो है इसमें 1 महीने में आपके लिए परीक्षा होगी। और अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, फॉर्म भर के और तैयारी करें। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब जल्दी ही आपके लिए प्रश्नों से संबंधित वीडियो शुरू हो जाएंगे, और लगभग 12 या 13 वीडियो में हम इसको पूरा कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जब भी वीडियोज अपलोड होते हैं, जैसे अपने कॉलेज के जो भी पाठ्यक्रम है कॉलेज में, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इनसे संबंधित क्लासेज अपलोड होती रहती है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे और आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।